नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो गहराती दोस्ती, बाइडेन प्रशासन ने F-16EX विमान भारत को देने की मंजूरी दी। जी हां, वायुसेना को जल्द अमेरिका सबसे अत्याधुनिक युद्धक विमान F-16EX मिल सकता है। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती का संकेत देते हुए अमेरिका सरकार ने F-15 श्रृंखला के सबसे नए स्वरूप को विमान भारत को देने की मंजूरी दे दी है। ये बहुउद्देशीय होने के साथ साथ हर मौसम और रात में भी हमला करने में सक्षम है। बोइंग उपाध्यक्ष मरियन एच लेने ने बताया है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच चर्चा हुई है और फिर दोनों देशों की वायुसेना ने F-15EX के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। लेने ने कहा है कि भारत को F-15EX विमान देने के हमारे लाइसेंस संबंधी अनुरोध को अमेरिका की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी सरकार का यह निर्णय भारत के साथ मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। बेहतरीन डिजिटल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर से लैस ये विमान दर्शकों तक आसानी से अपग्रेड किए जा सकेंगे। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विसेज के अनुसार तकनीक की वजह से यह दुश्मन की नजर में आए बिना उसकी सीमा में घुसकर निशाने को तबाह कर सकता है। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार का नया फॉर्मूला, हर जिले में होगा बिजली थाना। जी हां, बिजली चोरी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। अब हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक एक बिजली थाना अलग से स्थापित होगा। राज्य के मुख्य सचिव का कहना है कि पहले बिजली चोरी से संबंधित अपराध जिलों के थानों में दर्ज किए जाते थे। काम का अधिक दबाव होने के कारण पुलिस इन मामलों में अपेक्षित काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सतर्कता इकाई द्वारा सभी जिलों में एक एक बिजली थाना स्थापित करने का फैसला किया गया है। इनमें से 63 थानों पर अपराधियों का पंजीकरण तथा विवेचना का काम शुरू किया जा चुका है। शेष जिलों में भी बिजली थाने जल्द शुरू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हुई सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने पर सुनवाई, केंद्र में जवाब मांगा। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने वकील विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया है। इस याचिका में केंद्र को ये निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वो सोशल मीडिया मंचों के लिए नफरत फैलाने वाली सामग्रियां एवं फर्जी समाचारों का प्रसार करने से संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कानून बनाए। याचिका में प्राधिकारियों को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है जिसमें कम से कम सीमा के भीतर फर्जी समाचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री स्वतः हट जाए। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, युद्धपोतों पर तैनात होंगे ड्रोन। जी हां, सीमा पर पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ सख्त संबंधों का मामला कर रहा है। भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। अब भारतीय नौसेना तत्काल रूप से 10 जहाजी ड्रोन खरीदने जा रही है। नौसेना ने यह फैसला हिंद महासागर के क्षेत्र में निगरानी के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए किया है। नौसेना को सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि चीन ने हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए हैं। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ने बताया था कि ये प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में लाया गया है, जिसके तहत सेना करीब 1300 करोड़ रुपए के 10 नेवल एरियल सिस्टम खरीदेगी। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। नौसेना इन ड्रोन्स का अधिग्रहण एक खुली नीलामी के जरिए करेगी, वहीं इन्हें तुरंत ही युद्धपोतों पर तैनात कर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नौसेना के प्लान के अनुसार इन ड्रोन्स को बड़े युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन्स भारतीय क्षेत्र में चीन के साथ साथ दूसरी चुनौतियों का भी पता लगाएंगे। इसके अलावा नौसेना अमेरिका के साथ एक अन्य ड्रोन डील पर भी काम कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात तो सरकार ने किया नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान, अब 5 साल ज्यादा चला सकेंगे निजी वाहन। जी हां, सरकार ने बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति यानी कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। नई वाहन कबाड़ नीति के मुताबिक 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि निजी वाहन के इस अवधि को 20 वर्ष तय किया गया है, यानी कि अब पुराने वाहनों को 20 साल बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। इससे पहले 15 साल पुराने निजी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाता था। पुरानी गाड़ियां अब प्रदूषण फैलाती हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे ईंधन दक्ष पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रदूषण को कम करने और तेल आयात बिल को कम करने की मदद मिलेगी। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे जहां इन वाहनों को ले जाना होगा। निजी वाहनों को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर ले जाना होगा। इस योजना का पूरा ब्यौरा मंत्रालय द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। सरकार पिछले कुछ दिनों से वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दी थी। साथ ही पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बदले नए वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन का टिकट रद्द कराने पर नहीं होना पड़ेगा परेशान। रेलवे ने किए नए नियम में ये बदलाव। जी हाँ, रेलवे आरक्षण केंद्र से कार्ड द्वारा बुक टिकट को रद्द कराने पर यात्री के बैंक खाते में रिफंड राशि अब तत्काल आएगी। अभी यात्रियों को टिकट रिफंड की रकम मिलने में 4-5 दिन लग जाते हैं, जबकि टिकट बुक कराने के समय कार्ड नंबर डालते ही बैंक खाते से तत्काल राशि कट जाती है। इसमें रेलवे कार्ड से टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटा हुआ है। वहीं यात्री सुविधा एवं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे में रोज नए नियम बनते हैं। इसके तहत वाणिज्य विभाग के वर्षों पुराने नियम में बदलाव की तैयारी शुरू है, ताकि यात्रियों की परेशानी दूर करने समेत रेलवे में व्यवसाय करने वालों को अवसर प्रदान कर सकें। इंटरनेट के दौर में टिकट व अन्य तरह की सुविधा को नए वाणिज्य नियम में शामिल किया जाएगा, ताकि यात्रियों एवं ग्राहकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन व अन्य सुविधा मुहैया कराने का नया सिस्टम अपडेट हो सके। क्योंकि रेलवे वाणिज्य विभाग के नियम में अब तक मैनुअल आरक्षण ही दर्ज है, नए नियम में ऑनलाइन बुकिंग की सभी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में अब कोरोना का टीका भी नकली, 80 गिरफ्तार। जी हां, चीन में कोरोना का नकली टीका बनाने के आरोप में 3 शहरों में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3000 नकली खुराक की जब्त की है। न्यूज एजेंसी के अनुसार पुलिस को पानी का टीका बताकर अधिक दाम में बेच रहे गिरोह के बारे में पता चला है कि इसके साथ ही इस गिरोह ने केमिकल से भी कोरोना टीका बनाने का खुलासा किया है। चीन में सिनोवॉक और सिनोफार्म कंपनी के टीके लगाए जा रहे हैं। दोनों कंपनियां तुर्की के अलावा कई अन्य देशों को टीके भेज रही हैं। इसी बीच नकली कोरोना टीके से दुनिया में दहशत फैल गई है और चीनी कंपनियों से जिन जिन देशों से ने करार किया था, अब वो इस करार को कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि चीन में कोरोना की नकली वैक्सीन के आरोप में एक साथ 3 लोगों को अलग अलग तरह से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस गिरोह के तार और भी काफी गहरे हो सकते हैं, जिसकी पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये नकली टीके अभी तक कहां पर उपलब्ध कराए गए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। वैसे दोस्तों, आपका चीन में बनी इस नकली कोरोना वैक्सीन के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया नया नियम। अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। जी हां, यातायात परिवहन विभाग ने एक बड़ा फेरबदल किया है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हां, अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचता था, उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब कोई भी पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता पकड़ा गया तो उसको आजीवन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से दलालों के चुंगल से लोगों को मुक्ति मिलेगी और सड़क पर रोड हादसे भी कम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा चीन, भारत ने की पुख्ता तैयारी। जी हां, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से भारत चीन के बीच सीमा विवाद के चलते तनावपूर्ण माहौल कायम है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद भी कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। इसके पीछे एक वजह चीन की वो चालबाजी भी है जो पड़ोसी देश समय समय पर दिखाता रहता है। ड्रैगन की लगातार धोखेबाजी के बाद भी भारतीय सेना पूरी तरह से सचेत है और उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैनात है। सेना ने हाल ही में पैंगोंग झील को चीन की बुरी नजरों से बचाने के लिए कुछ बोट्स का ऑर्डर दिया है। दरअसल इसकी मदद से पैंगोंग झील समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों में स्थित वाटर बॉडीज पर नजर रखी जा सकेगी और जवान उसकी पेट्रोलिंग कर सकेंगे। इस कदम के बाद भारतीय सेना की ताकत लद्दाख में और अधिक बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि सेना को चीनियों से मुकाबला करने के लिए नई नावों की जरूरत थी, क्योंकि चीनी बेहतर नावों का उपयोग कर रहे हैं और वो नावों को तेज गति से चलाते हैं। इससे बड़ी लहरें पैदा होती हैं और हल्के भारतीय गश्ती नौकाओं को दूसरी ओर धकेलती हैं। भारतीय सेना को पहले की तुलना में और अधिक शक्तिशाली नावों की आवश्यकता थी, जिसका अब ऑर्डर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब की शौकीनों को सरकार का बड़ा झटका, लगेगा 100% सेस। जी हां, शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है। शराब पर सरकार ने 100% सेस लगा दिया है। ये लगने के बाद शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल आदि पर भी सेस बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्रो इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे कई वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। शराब पर 100% सेस बढ़ने के बाद शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है। अलग अलग राज्यों में शराब की कीमतें अलग हैं। शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में विभिन्न राज्यों में शराब की कीमतों में लगने वाले टैक्स की दर से हिसाब से कीमतों में इजाफा होगा। शराब की बढ़ी हुई दरें अगले वित्त वर्ष से लागू होंगी। अब शराब के शौकीनों को जल्दी अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।